सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 36वां कोड है। चलिए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कहता है दो संख्या का औसत p है। तो दो संख्या a और b हमने मान लिया है कि इसका औसत p है, तो योगफल क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। इनमें से पहली संख्या बोलता है कि q है, पहली संख्या q हो गया, q प्लस b बराबर 2p हो गया। तो b का मान, दूसरी संख्या पूछता है b का मान क्या होगा, तो 2p माइनस q हो जाएगा। यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। 2 नंबर सवाल कहता है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। यानी 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, इसको बताना है। तो सबसे पहले देखिए 20 अभाज्य संख्या नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 होगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा, 30 भी नहीं होगा, 31 होगा, 32 भी नहीं होगा, फिर 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, तो 36 भी नहीं होगा, 37 होना चाहिए, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 होगा, 42 भी नहीं होगा, फिर 43 होगा, फिर 44 नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 होगा, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 होगा, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कहता है इनका औसत क्या होगा। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। सबको दो जोड़ दिए और जोड़ने के बाद संख्या से डिवाइड कर लिए। तो जोड़ने के बाद आपका जितना भी आ जाएगा सभी का जोड़ कर लेते, सबका जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, हम जोड़ देते एक बार। 7 3 10, 1 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 9 28, 28 3 31, 31 के 1 बाकी 3, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 3 21, 2 23, 2 25, 251 बटा 7। बस इसी को काटिएगा, आपका आंसर होगा। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 7 7 21, 21 हो गया, 4 हो गया, 41 हो गया। तो 41 कितने बार कटेगा, 7 5 35, 7 6 42, 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 35.3 बटा 7 आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 3 है। 3 नंबर सवाल बोलता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या का औसत हो पहली और अंतिम बटा 2 होता है। तो पहली आपका 1 होगा, अंतिमा 100 होगा, बटा 2 होगा 50.5। बस यही आंसर होगा, 50.5 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। इसके लिए सूत्र होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये योगफल का सूत्र होता है। सिर्फ n को हटा दिए, औसत बन जाएगा। तो औसत बनेगा n+1 × 2n+1/6। ये होता है n+1। तो 10 1 11, 2n 20 1 21/6। बस इसको काटाना है। तो 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में। ये 77 बटा 2, 77 बटा 2 आ जाएगा। 3 दूना 6, अब ये 17, 38.5, 38.5 आपका आंसर हो जाएगा। 38.5 ऑप्शन नंबर डी है, आंसर हो गया। 38.5 नहीं है तो 38 आप मारिए, 38 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े 38 होगा, 38.5 होगा। तो 38.8 दिया है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है 5 नंबर, निम्नलिखित 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10 संख्या का औसत क्या होगा, सभी का जोड़ बटा संख्या करेंगे। ये पॉइंट वाला है, सिर्फ आपको जोड़ना है और जोड़ के इसका उत्तर दीजिए। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबको जोड़िए, उसके बाद संख्या से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। 5 विषम क्रमागत संख्या है तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो पहला विषम संख्या a दिया है, b c d और e। 5 क्रमागत विषम संख्या, पहला x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। क्या कोई दिक्कत नहीं है। इनका औसत क्या होगा। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 हमने कर दिया। तो यह हम क्या लिखेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 8 बटा 2।
तो यानी x + 4 होगा, यही होगा ना, यही औसत होगा। लेकिन ABC में औसत दिया x का मान क्या है, a है, तो इसको लिख सकते हैं a + 4, आपका यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका लिखा हुआ डी नंबर में यही आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर का आता है कि प्रथम लगा दीजिएगा, प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 50 क्रमागत विषम संख्या का औसत, तो विषम संख्या का औसत n होता है, तो क्रमागत लगा है तो क्रमागत लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर n है तो सिर्फ 50 क्रमागत विषम संख्या प्रथम लगा दीजिए आगे में, तो आपका आंसर क्या होगा 50, यही उत्तर हो जाएगा 50। अगला है 8 नंबर में भी प्रथम जोड़ दीजिएगा, तो प्रथम 40 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो सम संख्या का औसत ये 8 नंबर है, सम संख्या का औसत n होता है, n + 1 होता है, तो 40 + 1 आपका कितना होगा 41, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। ये पिछला वीडियो में बताया गया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आप आंसर इसका क्या बनाते हैं। इसका उत्तर दिया गया है, इसको बनाएंगे आप, इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में देना है। 10 नंबर सवाल कहता है कि प्रथम 3 संख्या का औसत, सवाल कहता है कि प्रथम 3 संख्या का औसत, तो 3 संख्या में ले लेते हैं, a ले लिए, b ले लिए और c ले लिए, ये 3 संख्या इधर हो गया और चौथा d हो गया। 3 संख्या का औसत, चौथी संख्या, 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का दुगना है, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं, औसत है, औसत का दुगना है। उसके बाद कहता है उन सभी संख्या का औसत 12 है, यानी चारों का औसत 12 है, तो चारों का योग क्या होगा। तो चारों का योग आपका हो जाएगा क्या, यानी a + b + c + d, a + b + c + d, यानी चारों का योग हो जाएगा 12 × 4 = 48, क्या कोई दिक्कत नहीं है, यानी सभी का योग 48 हो जाएगा। तो हमको कहता है तो चौथी संख्या क्या है, यानी d का मान आपको बताना है कि d का मान क्या होगा। तो सभी का योग, तो यहाँ पर 48 दिया गया है, तो सभी का योग यहाँ हम देख लेते हैं कि योग क्या होना चाहिए इसका। देखिए ये 3 संख्या है, तीनों का औसत 2 है, तो योगफल के लिए 3 से गुना करेंगे, ये योगफल बन जाएगा। ये 1 संख्या है तो 1 से गुना करेंगे, योगफल बन जाएगा। तो सभी का योगफल 48 है, तो 3 दूना 6 1 7, सभी का योगफल 7 हो गया, यानी 7 कलम का दाम 48 रुपया। तो हमको चाहिए डी का मान क्या है, डी का मान तो 1 ही है, तो 1 में निकालिएगा 48/7, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 48/7 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की और आइएगा, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 संख्या का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में 2 घटा लिया जाए तो संख्या का नया औसत क्या होगा। ये सवाल अगर आप नहीं बना पाते, इसका मतलब मेरे पास से नहीं पढ़े हैं आप मेहनत नहीं करते, इसी कारण से सवाल नहीं बना पाते। हम इतना आपके लिए करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं, उसका PDF देते हैं, फिर सॉल्यूशन करवाते हैं। अगर इतना पर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पर धिक्कार है, अब क्या करते हैं पता नहीं है। तो यहाँ पर सवाल कहता है 6 संख्या का औसत 12, प्रत्येक संख्या में 2 घटा लिया जाए। तो 2 घटाना मतलब माइनस होता है, तो माइनस कर लीजिए, 12 यहाँ पर है, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा 10, आंसर हो गया। ये सब सवाल तुरंत चुटकी में बनना चाहिए। सवाल कहता है उस संख्या, इतना संख्या दिया है, संख्या का औसत 13 दिया है, तो बोलता है प्रत्येक संख्या में यहाँ बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना, औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा 4 जोड़ा जाए, तो औसत क्या होगा, तो 4 जोड़ दिया औसत में, यह 17 आंसर हो। संख्याओं का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, आपका आंसर 17 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 का आता है 7 के प्रथम 5 गुणिजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 गुणिजों का औसत क्या होगा। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 हम पढ़ा चुके हैं, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, 7 के 7 गुना 1 पहली संख्या 1 और 7 गुना 5 अंतिम संख्या 5/2, ये 35 7 कितना 42, तो 42/2 आपका आंसर क्या होगा 21, यही आपका आंसर 21 होगा, यही उत्तर 21 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल का आता है अगला कि राजीव के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांक का औसत 55 है। अंग्रेजी और इतिहास के औसत 55, औसत मतलब कुछ नहीं होता, 55 गुना 2 कर लेते 110 हो गया। उसके बाद कहता है कि उसके अंग्रेजी और साइंस के औसत 65 है, 65 है, 2 विषय 2 से गुना कर लीजिए, 5 गुना 10 के 0 बाकी 1, 14 12 1 13। अब उसके बाद बोलता है कि उसके इतिहास और विज्ञान के प्राप्तांक का अंतर क्या है। इतिहास और साइंस के अंतर मतलब घटा होता है, हम घटा लेते हैं।
घटा लेते ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हिस्ट्री और साइंस का अंतर हो गया, ये दोनों घटेगा तो 130 में से आपका 10 घटेगा तो क्या होगा 20, बस ये आंसर 20 हो गया। ऐसे यहाँ माइनस होगा तो इसको हटा सकते हैं, साइंस कॉमन, साइंस माइनस इधर कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आंसर 20 हो। अंतर मतलब बड़ा घटाव छोटा होता है, बस कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, आपका आंसर 20 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 15 नंबर सवाल पर आइएगा। 15 नंबर सवाल पर आएंगे। 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 42 है, तो उनमें से सबसे छोटा और बड़ा के बीच का अंतर क्या है। देखिएगा ध्यान से, सवाल यहाँ पर कहता है 5 क्रमागत सम संख्या, पहला सम संख्या x, दूसरा x+2, x+4, x+6, x+8। तो हमको कहता है 2 2 4 1 5, औसत पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है, आपको पता है, आपको पढ़ा चुके हैं, 2 होता है। औसत 42 दिया जा रहा है तो 42 दे दिए, तो x का मान इसका हाफ करके घटता है, तो ये 4 घटेगा तो आपका हो जाएगा 38। तो हमको कहता है बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो बड़ी x हो गया और छोटी x+8 हो गया अंतर, तो ये आपका 38 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, यह है 38 + 8, 38 + 8 कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या 38 + 8 आपका 46। कहता दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, तो अंतर क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर आप पता कर लीजिए, ये 38 हो गया, ये 46 हो गया, ये 2 हो जाएगा, उधर 6 हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 8। आपका आंसर क्या हो गया 8। एक बार फिर से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 8 तो ऑप्शन में है आपका। सवाल कहता है 5 क्रमागत सम संख्या, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका 2-3 तरीका होता है। पहला x, x+2, x+4, x+6, x+8, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये 4 घट गया तो 4 घटेगा 38 हो गया। छोटी संख्या 38 आपका हो जाएगा, तो छोटी संख्या 38, उसके बाद बड़ी संख्या आपका 46, 38 + 8 46 हो जाएगा। तो हमको कहता है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो छोटी संख्या x और बड़ी संख्या x+8, ये 38 हो गया, ये 46 हो गया, बीच का अंतर क्या होगा, तो बीच का अंतर क्या हो गया, दोनों का घटाओ यहाँ पर 46 और 38, 8 का अंतर हो गया, 8 हो गया। लेकिन आप इसको नहीं भी